नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो एचपीएसएससी द्वारा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के मंथ में पूछे गए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओनली जो हिस्ट्री का सेक्शन है। तो इससे पहले जिन्होंने मेरे हिमाचल जीके का और हिमाचल जीके और ज्योग्राफी की वीडियोज़ नहीं देखी हैं, जो सितंबर अक्टूबर में क्वेश्चन आए थे, तो वो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया था जेम्स अगस्त हिक्की ने। तो J.A. हिक्की, और ये आई थिंक किया था 1780 में। और आपके लिए क्वेश्चन है कि इस अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम क्या था। तो जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला हरदयाल वाज एसोसिएटेड विद। तो लाला हरदयाल किससे संबंधित थे। तो लाला हरदयाल जो संबंधित थे वो थे गदर आंदोलन से। तो गदर आंदोलन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1913 में हुई थी। और किसने की थी, लाला हरदयाल ने। और ये हुई थी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाला हरदयाल का संबंध किससे था। तो गदर आंदोलन से। और जो गदर गदर पार्टी थी, तो उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो 1942 में आया था। तो बात करें क्रिप्स मिशन की, तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। और इसकी जो स्थापना थी, मतलब क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था, तो क्योंकि तब चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध। तो अंग्रेज चाहते थे कि जो अंग्रेज प्रधानमंत्री थे उस टाइम, विंस्टन चर्चिल, तो उनका उद्देश्य था कि जो युद्ध चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसमें क्या युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाहिए था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। और तो क्रिप्स मिशन में जो क्रिप्स मिशन के जो सदस्य थे, जो क्रिप्स मिशन के जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। और वो थे एक मजदूर नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म ने प्रवेश किया। तो बौद्ध धर्म ने प्रवेश किया था अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर के मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। तो बाबर के मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन था, हुमायूं। तो सबसे पहले बाबर, फिर उसके उनका उसका बेटा हुमायूं, फिर उसका बेटा अकबर, फिर उसका बेटा जहांगीर, फिर आगे शाहजहां और लास्ट में औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा किसने लिखा। तो अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भक्ति आंदोलन आयोजित किया गया था। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, रामानुजाचार्य द्वारा। और जितने भी मैं ये आपको आंसर बता रहा हूँ ये प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। तो कौन सा महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, आगरा। तो आपको पता है कि झांसी में कौन थी, झांसी रानी जो थी लक्ष्मीबाई। और 1857 से रिलेटेड जो अदर फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं एचपीएसएससी में, कि जो विद्रोह हुआ था 1857 का, तो उसका विद्रोह का प्रतीक क्या था। तो विद्रोह का प्रतीक था कमल तथा रोटी। और तब 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन से थे, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय। और 1857 का विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा था कि सत्य एक परम वास्तविकता है तथा वह ईश्वर है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, M.K. गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सिंधु घाटी के किन स्थलों पर वास्तविक घोड़े की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, सुतकोड़दा। और जो एक बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल। और चावल के जो दाने वगैरह मिले हैं वो रंगपुर से भी मिले हैं और लोथल से भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरुक्ता वेदांग किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी, व्युत्पत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें तीर्थंकर थे। तो 23वें तीर्थंकर कौन से थे, तो ये थे पार्श्वनाथ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और बात करें पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभनाथ। और
24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। और जैन धर्म से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अ, महावीर जो मतलब महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, और उनकी माता का नाम था त्रिशला, और बचपन का नाम था वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने इक्ता सिस्टम को वंशागत बनाया। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि इसमें ये पूछा गया कि किस दिल्ली सुल्तान ने इक्ता सिस्टम को वंशागत बनाया। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। और क्वेश्चन अगर आए कि किसने जो इक्ता सिस्टम जो शुरू किया था, तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चार मीनार बनवाया। तो चार मीनार किसने बनवाया था, कुली कुतुब शाह ने। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये चार मीनार कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं था। तो 9 रत्नों में से कौन था, एक नहीं था, तो राजा भारमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंग आंदोलन किसने शुरू किया था। तो जो यंग बंगाल मूवमेंट वाज फाउंडेड बाई, तो करेक्ट आंसर आएगा हेनरी एल बी डेरोजियो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो टीजीटी आर्ट्स का जो एग्ज़ाम आएगा, तो हो सकता है कि उनमें भी कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुई थी। तो कब हुई थी ये, 1907 में। तो बात करें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और इसके संस्थापक कौन थे, ए ओ हयूम। और क्वेश्चन आजकल आ रहा है कि 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसके पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। और उसके बाद 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस जो थी नरम दल और गर्म दल दो भागों में बंट गई, दो हिस्सों में बंट गई, दो भागों में। तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। तो सूरत अधिवेशन में 1907 में क्या हुआ कि कांग्रेस जो दो भागों में बंट गई, और वापस कब मिले थे ये, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और क्वेश्चन एक आता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो स्वराज शब्द किया था बाल गंगाधर तिलक ने, जो क्या थे, गर्म दल के नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का जनरल जो सफलतापूर्वक मदुरै तक आगे बढ़ गया था, यानी कि जो दक्षिण भारत तक गया था आगे, तो कौन गया था, मालिक काफूर। और किसने भेजा था इसको, तो इसको भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने। और याद रखना कि मालिक काफूर किसका जनरल था, ये अलाउद्दीन खिलजी का था, और इसको किस नाम से जाना जाता है, हजार दिनारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, महमूद गजनी ने। तो ये किया था 1025 एडी में। और ब्रजेश्वरी का मंदिर, महमूद गजनी ने ब्रजेश्वरी के मंदिर को कब, ब्रजेश्वरी के मंदिर पर कब आक्रमण किया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत के पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, राजा राममोहन राय को। तो आप इस पे अगर हो सके तो मेरे साथ साथ लिख लेना इसको, कि इसके राजा राममोहन के बारे में, कि पहला कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता, ठीक है। फिर दूसरा है आधुनिक भारत का निर्माता, तीसरा तीसरा भारतीय पत्रकारिता का जनक, और चौथा जो टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन में आया था कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने 1815 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और इससे रिलेटेड कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। तो पूना पैक्ट हुआ था हस्ताक्षरित 1932 में। तो ये पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। तो अभिनव भारत की स्थापना की गई थी बीडी सावरकर द्वारा। और क्वेश्चन ये भी आता है कि किसे काले पानी की सज़ा हुई थी। तो काले पानी की सज़ा हुई थी बीडी सावरकर को। और ये था यानी कि काले पानी की जो सज़ा, जो मतलब जेल ही, वो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। तो बीडी सावरकर को कहाँ रखा गया था, अंडमान निकोबार में। और इन्हीं के नाम पे वहाँ पे क्या है, एक हवाई पत्तन है, एयरपोर्ट है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि बीडी सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, मुंबई। तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता वो ब्रॉन्ज एज से संबंधित है, यानी कांस्य युगीन सभ्यता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी? एक कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी, और ये क्या थी? एक शहरी सभ्यता यानी नगरीय सभ्यता। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि जो ये इसका जो एरिया था, सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया था, तो ये कैसा था? एक ट्रायंगुलर था। तो ट्रायंगुलर शेप थी। क्वेश्चन कई बार आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया था वो कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प वेद निम्न में से किसका एक उपवेद है? तो शिल्प वेद किसका एक उपवेद है? तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका अथर्ववेद। तो 4 वेद हैं आपके पास, हमारे पास, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पहला ऋग्वेद। और क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो वेद है वो संगीत से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर आएगा उसका सामवेद। और क्वेश्चन आता है कि कौन सा वेद कर्म कांडों से रिलेटेड है? तो करेक्ट आंसर आएगा यजुर्वेद। और एक आता है लास्ट में कि किस वेद का संबंधित जादू टोने से है? तो करेक्ट आंसर आएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभनाथ। तो पिछली बार क्वेश्चन क्या आया था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर। तो आपको पहले 23वें और 24वें जो तीर्थंकर थे वो याद रखने हैं। और 24वें तीर्थंकर जो थे वर्धमान महावीर, इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, और इनकी माता का नाम था त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों की राजधानी थी। तो चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर। तो आपको जो जो मेन जो वंश हैं, जैसे राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश और चोल वंश, ये 4 वंश जो हैं इनको आपको याद रखना है कि इनकी राजधानी, इनके संस्थापक। तो इनमें से लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। तो चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर। और इसके जो संस्थापक थे वो थे विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह ने भारत पर किस साल में आक्रमण किया? तो नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 में, और ये अपने साथ क्या ले गया था? मयूर सिंहासन। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि मयूर सिंहासन को अपने साथ कौन ले गया था? तो नादिर शाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, लाहौर में। तो ये बात थी दिसंबर 1929 की। तो और ये जो अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसी के बाद जस्ट 31 दिसंबर 1929 को क्या किया था कि आधी रात को जो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे रावी नदी के तट पर, और पहली बार क्या किया था? तिरंगा फहराया था। और इसी में ये डिसीजन लिया गया था कि जो 26 जनवरी 1930 का दिन होगा वो पूरे भारत में क्या होगा? प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसी कारण हम क्या करते हैं? अपना गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य लक्षण था। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध धर्म की रचना कौन सी थी? तो अंतिम जो था वो था, जो सबसे आपको बड़ा अक्षर दिखाई देगा, वामसात पाक्सिनी। वामसात पाक्सिनी। तो अंतिम बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म की रचना कौन सी थी? तो वामसात पाक्सिनी, जो सबसे लंबा जो शब्द होगा, वामसात पाक्सिनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो जो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर थे, तो उसकी स्थापना की थी पल्लवों ने। और रथ मंदिरों की संख्या कितनी थी? 7। तो इसे क्या बोलते हैं? सप्त पैगोडा। तो बात आई है पल्लव वंश की, तो मैंने आपको 4 वंश जो बोले हैं, पहला राष्ट्रकूट वंश, दूसरा चालुक्य वंश, तीसरा पल्लव वंश, और चौथा कौन सा? चोल वंश। तो इनको आपके क्या करने हैं? जो इनके संस्थापक, इनकी राजधानियाँ।
तो बात आई है पल्लव की, तो पल्लव में क्या था, पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु, और राजधानी क्या थी इनकी, कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रकला का उद्भव हुआ? तो इसमें जो प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर है हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारतीय इतिहास किसने लिखा था? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैप से बताया था कि अंडमान जो काले पानी की सज़ा होती थी अंडमान निकोबार में, तो कौन थे वहाँ पे, किसको हुई थी काले पानी की सज़ा? वीडी सावरकर को। तो करेक्ट आंसर आएगा अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारतीय इतिहास किसने लिखा? वीडी सावरकर ने। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो वीर सावरकर एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बात कर लेते हैं पहले इसकी। तो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो मुगल वंश की जो वहीं से जो मतलब तो 1526 में हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और बाबर ने क्या रखी थी? मुगल वंश की नींव। और उसके बाद दूसरी पानीपत की लड़ाई हुई थी 1556 में, 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। तो कईयों को कन्फ्यूजन होती है कि हुमायूं, लेकिन वो हुमायूं नहीं थे। ठीक है, तो अकबर और हेमू। तीसरी हुई थी 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो पहली 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 में। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कपास का उत्पादन किस संस्कृति के लोगों ने सर्वप्रथम किया था? तो क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे आता है कि विश्व में सर्वप्रथम कपास उपजाने का श्रेय किसको जाता है? तो सिंधु घाटी के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दशराज्ञा लड़ाई कौन सी नदी के तट पर हुई थी? तो दशराज्ञा लड़ाई कहाँ हुई थी? रावी नदी के तट पर। और ये क्वेश्चन हाल ही में टीजीटी नॉन मेडिकल के कमीशन में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद उपनिषद पद से तात्पर्य है? तो उपनिषद पद से तात्पर्य क्या है? गुरु के समीप बैठकर अर्जित किया गया ज्ञान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला। तो मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रहा था कि महावीर की माता का नाम आप जरूर याद रखना कि महावीर की माता का नाम था त्रिशला। और पहले जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, इनके भी आप नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपवंश है एक, तो दीपवंश क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। और सबसे आखिर में कौन सा बौद्ध ग्रंथ आया था? जो बुद्ध धर्म की थी। तो जो सबसे बड़ा अक्षर था वामसात पाक्सनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशेन किस शासक का राशि कवि था? तो हरिशेन था समुद्रगुप्त का। और क्या लिखी इन्होंने? प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिक कफूर किस दिल्ली सुल्तान का सक्षम जनरल था? तो क्वेश्चन पहले थोड़ा सा घुमा के आया था कि तब पूछा था कि कौन सा जनरल जो सफलतापूर्वक मदुरई तक यानी दक्षिण भारत तक गया था, तब आंसर था मालिक कफूर। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि मालिक कफूर किस दिल्ली सुल्तान का सक्षम जनरल था? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। तो जिसने पद्मावत मूवी देखी है तो उसको पता होगा। और मालिक कफूर को क्या बोला जाता है? 1000 दिनारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस राज्य से संबंधित थे? तो तुलसीदास संबंधित हैं यूपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सती और झरोखा दर्शन का निषेध किया था? तो यानी किसने बंद किए थे ये? तो ये किए थे औरंगजेब ने। और शुरू किसने किए थे? तो बलबन ने। और क्वेश्चन आता है कि किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? किसको? जिंदा पीर। तो जिंदा पीर किसको बोला जाता है जिंदा पीर? तो ये बोला जाता है औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यूरोप से भारत का अंतरिक्ष मार्ग खोजा गया? तो करेक्ट आंसर जो दिया गया है वो दिया गया है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा कब आए थे भारत? 1498 में। और ये पहुंचे थे कालीकट में, जो है केरल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सहायक संधि जो शुरू की गई थी? तो सहायक संधि शुरू की गई थी लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा, और लॉर्ड वेल्लेस्ली को क्या बोलते हैं? बंगाल टाइगर भी बोलते हैं, बंगाल का बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक सत्र की अध्यक्षता की थी? तो मैंने आपको पहले बताया था कि 1885 में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, और संस्थापक थे A.O. हयूम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? W.C. बनर्जी ने। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, W.C. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई थी? तो करेक्ट आंसर जो दिया गया है वो दिया गया है श्रीधरलू नायडू के द्वारा। तो इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग द्वारा। और आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा जो हाल ही में टीएचटी नॉन मेडिकल में पूछा गया था, तो आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी राजा राममोहन राय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य से संबंधित हैं? तो करेक्ट जो आंसर आएगा ऑप्शन बी, संतूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नौटंकी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो करेक्ट जो आंसर दिया गया है यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ हुआ था 1789 में। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, और जो रूसी क्रांति हुई थी वो 1917 में, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो करेक्ट आंसर आएगा जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी एक सांस्कृतिक धरोहर स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी, कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में पूछे गए थे एचपीएससी द्वारा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। और जिन्होंने मेरी एचपीजी के और ज्योग्राफी के जो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं।